पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को गुरबाज सिंह डबरी का सादर प्रणाम। दोस्तों, खरीफ की फसल की बात करते हैं तो खरीफ में जो हमारा मुख्य जो फसल है वो धान की फसल है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, काफ़ी बड़े लेवल में परमल धान का उत्पादन लिया जाता है। परमल किस्में कौन कौन सी हैं उसके बारे में आज वार्ता करने के लिए हम आपसे रूबरू हैं। जो किसान भाई यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में जान सकें और लाभ ले सकें। परमल धान की किस्म PR 126 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा अनुमोदित ये किस्म बहुत अच्छी किस्म है, जो बहुत ही कम अवधि में किसान भाइयों को भरपूर उत्पादन देती है। दोस्तों, ये किस्म 2017 में अडॉक रिलीज़ की गई पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा। 2018 में ऑफिशियली इस वैरायटी को रिलीज़ कर दिया गया। 2017 में हमारे को 24 किलो बीज मिला था इसका। इस वैरायटी को सबसे पहले हमने लगाया, करनाल की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट करनाल की। इस वैरायटी के लिए हम आपको कुछ नुक्ते ज़रूर बता रहे हैं जो आप 35 से 40 क्विंटल उत्पादन ले सकें 90 दिन में। सबसे पहले इस वैरायटी की मुख्य विशेषता ये है कि इसका जो कद है वो लगभग 95 सेंटीमीटर के 95 और 97 सेंटीमीटर के आसपास है। इसका कद दरमियाना कद है, ये गिरती नहीं है। इसका मजबूत तना, बहुत ज़्यादा मजबूत तना है। और जब ये पकती है तो इसका जो पत्ते हैं, जो इसके लाण है, जो इसका रेजिड्यू है, वो बिल्कुल गहरे हरे रंग का रहता है। इसकी बालियाँ पक के तैयार हो जाती हैं। क्लोरोफिल की मात्रा अधिक है और क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने के कारण ये अपने ज़मीन में से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में लेती है, जिससे इसका उत्पादन कम ड्यूरेशन में भी ये हमारे को 35 से 40 क्विंटल का उत्पादन देने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इसी के साथ साथ इसमें बीमारी कौन सी आती है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें सबसे बड़ी जो बीमारी है वो हल्दी रोग है, लूज स्मट जिसे बोलते हैं। इसके जो दाने, जो आपके जो बैल है, जो दाना होता है उसमें से वो फट जाता है और वहाँ पे गांठ बन जाती है, जहाँ पे हल्दी रंग की गांठ बन जाती है, जिसको लूज स्मट बोलते हैं। ये अधिकतर प्लांटों में, ऐसी वैरायटियों में जो वैरायटियाँ ज़मीन में से शुगर की मात्रा अधिक लेती हैं, शर्करा की मात्रा अधिक लेती हैं, उसमें ये दिक्कत आती है। लेकिन इसका निवारण किया जा सकता है। काफ़ी सारे किसान भाई डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इसको किस तरह से निदान करना है। सबसे पहले आपने जो बीज लेना है वो किसी प्रमाणिक संस्थान से या किसी किसान से जो ब्रीडर सीड से इस बीज को तैयार कर रहा है, जिसका बीज जो बिल्कुल निरोग है, जिसमें हल्दी रोग बिल्कुल नहीं है, लूसमट नहीं है, वहाँ से बीज आपने प्राप्त करना है। दूसरा, बीज को शुद्ध के प्राप्त आपने सीड ड्रेसिंग करनी है। बजाय भिगोते समय आपने स्टेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन जो सी है वो आपने 2 किलो बीज में लगानी है, और साथ के साथ कार्बनिज्म या मैनकोजेब के साथ आपने सीड ट्रीटमेंट करना है। 1 किलो बीज के पीछे 2 ग्राम कार्बनिज्म या मैनकोजेब आपने लगाना है बीज में। उसको 24 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है दवाई में। उसके बाद उसको निकाल कर, जैसे आप करते हैं, उसको फर्श पर डालकर गिल्ली बोरी जूट का बैग डालकर उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है, ताकि जो हम लू स्मट से बचा सके। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपने इसकी जो पौध की बिजाई करनी है वो आपने 25 मई के आसपास, जब 20 या 25 मई के बीच में करनी है, ताकि जो इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है वो आप 20 जून को कर सकें। कोशिश करें कि आपने 20 दिन की पौध तैयार करके ट्रांसप्लांटिंग करनी है। जितनी पौध की उम्र कम होगी उतना टाइम पीरियड आपके पास ट्रांसप्लांटिंग के बाद ज़्यादा होगा। आप अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र आप 1 महीने के अंतर्गत 25 दिन में आपने सारी डोज इसको देनी है। आपने जो भी आपने फर्टिलाइज़र देना है, DAP देनी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है, नाइट्रोजन देना है, वो दे के आपने इसको समाप्त कर देनी है, क्योंकि ये कम अवधि की वैरायटी है, तो इसने अपनी टिलरिंग जल्दी करनी होती है, तभी ये उत्पादन दे देती है। काफ़ी सारे किसान भाइयों को PR 26 की खेती करने का ही पता नहीं है कि उसको कैसे उत्पादन लेना है। मैंने आपको 25 मई को पौध की बिजाई करनी है, 20 जून को आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है। अगर आप फिर भी आगे जाना चाहते हैं, आप 30 मई को भी पौध की बिजाई कर सकते हैं और आप इसको 25 जून के आसपास ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, और विद ने 25 और 1 महीने के बीच में सारी खुराक दे के आप इसका पोषक तत्व बंद कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपने, जब ये जो PR 126 किस्म है, इसका उत्पादन लेने के लिए मैंने आपको 2-3 मोटे मोटे पॉइंट बताए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हुए हैं।
20 से 22 दिन की पौध की ट्रांसप्लांटिंग करनी है। बीज बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन सभी वैरायटियों को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वैरायटी बहुत सुपरफाइन कैटेगरी में आती है और बहुत प्रचलित है, और बहुत जो राइस शेल्डर है वो अच्छी तरह से बहुत खुश होकर इसको लेते हैं। PR 126 को कम टाइम की अवधि किसानों के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। आपका एक स्प्रे में ही काम चल जाता है किसान भाइयों का, और इसके साथ वो अधिक उत्पादन देने के कारण, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होने के कारण, टाइम पीरियड कम होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली उसका मुनाफा ज़्यादा होगा। तो किसान भाई आने वाले इस खरीफ के मौसम में PR 26 का चुनाव जरूर करें, परमल धान का चुनाव जरूर करें। अपने शब्दों को और विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।